गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 11th का पार्ट जामुन का पेड़, जो कि आरोह भाग 1 का है। ठीक है, इस पार्ट के लेखक है कृष्णचंद्र। इस पार्ट को पढ़ने से पहले इस पार्ट में लेखक के बारे में हम कुछ बातें जानते हैं। इनका जन्म सन 1914 पंजाब के वजीराबाद गांव में हुआ। इनकी रचनाएं एक गिरजा, एक खंदक, यूकेलिप्टस की डाली, शिकस्त जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता हम वहसी, जब खेत आगे, 52 पत्ते आदि हैं। और इनका सम्मान है, इन्हें सम्मान मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार का सम्मान मिला था। इनकी मृत्यु सन 1977 में हुई थी। अब जो है इनकी भाषा शैली कृष्णचंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और लेख बहुत लिखे हैं। तो इन्हीं की भाषा शैली में हमेशा काव्यात्मक, रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं ये। इनकी उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता है और वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नज़रिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे। अब जो जामुन का पेड़ पाठ है, इस पाठ में लेखक ने यह बताने का प्रयत्न किया कि किस प्रकार एक मनुष्य की जो भावनाएं होती हैं, अर्थात इस पाठ में यह बताने का प्रयत्न किया लेखक ने कि किस प्रकार एक मनुष्य मरने की स्थिति में है और फिर भी लोग बाग उसे सहारा न देकर, उसे बचाने का प्रयत्न न करके उस व्यक्ति की भावनाओं के साथ खेल खेलते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से यही चीज़ लेखक ने बताने का प्रयत्न किया है। चलिए पाठ को पढ़ते हैं। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा। अब सेक्रेटेरिएट के लॉन में क्या गिर पड़ा? जामुन का पेड़ गिर पड़ा और उस पेड़ के नीचे क्या था? एक आदमी दबा हुआ था। तो यहाँ पर और जो माली है वो जब देखा कि चपरासी दबा हुआ है तो वह दौड़े दौड़े सुपरिटेंडेंट के पास जाता है और उन्हें बताता है। तो सुपरिटेंडेंट जो है अपने ऊपर वाले ऑफिसर को बताता है, वह अपने ऊपर वाले ऑफिसर को बताता है। इस प्रकार यह कार्यक्रम एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर से तीसरे, ऐसे करके पूरी भीड़ जमा हो जाती है वहाँ पर। और जमा होने के बाद कोई ये प्रयत्न नहीं करता कि उस व्यक्ति को बचाया कैसे जाए। ठीक है, सब उसे देखने के लिए आते हैं। फिर उस व्यक्ति को बाहर निकालने का कोई प्रयत्न नहीं करता। बहुत सारे क्लर्क ये सोचते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं कि क्यों ना हम इस व्यक्ति को बाहर निकाल दें पेड़ को काट कर। तो कुछ लोग कहते हैं कि कितना अच्छा जामुन का पेड़ था, इस जामुन के फल मेरे बच्चे खाते थे, बहुत मीठा फल था, मैं झोली भर भर कर ले जाता। कोई ये नहीं सोच रहा है कि जो नीचे दबा हुआ व्यक्ति है वह मर सकता है, उसकी जान खतरे में है। सभी लोग उस जामुन के फलों को याद कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद फिर आगे ऑफिसर्स आते हैं, वे देखते हैं और वे कहते हैं कि ये किसका डिपार्टमेंट है? कृषि, जो हार्टिकल्चर का डिपार्टमेंट है। वे उन्हें लिखने के भेजते कि आप आइए पेड़ को काटिए, ऐसे करके। वे बोलते हम नहीं काटेंगे, पेड़ उगाना चाहिए, पेड़ काटना नहीं चाहिए, ऐसे करके। तो फिर ऐसे ऐसे करके दिन बढ़ता जाता है। बेचारे की सांस बहुत अटकी हुई रहती है, फिर भी लोग उसे सहायता करने के लिए नहीं आते। रोज एक एक करके बहुत सारे लोग आते, भीड़ इकट्ठा होती है, पर उसका समाधान कोई नहीं निकाल पाता। उसके बाद फिर ऑफिसर्स आते हैं, फिर कृषि विभाग को लाते हैं। कृषि विभाग बोलती है कि पेड़ उगाना चाहिए। तो इस प्रकार यह कार्यक्रम ऐसी 1-2 दिन तक चलता रहता है। जो माली रहता है वह उस जो दबे हुए चपरासी को खाना देता है। ठीक है, और उसे खाने देते समय उसे पता चलता है कि वह शायर है। वह सभी को बता देता है कि यह शायर है। तो सब लोग जितने कवि रहते हैं वे सब उसे देखने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे करके सब उसे देखने लगते हैं। देखने के बाद कोई उसकी मनोदशा, यानी वाजिब सी बात है कि एक इंसान के ऊपर एक पेड़ गिर गया और उस पेड़ के नीचे वह इंसान दबा हुआ है, तो उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। उसे बात करने में तकलीफ नहीं, लेकिन लोग बाग वहाँ इकट्ठा हो गए। जब शायर है करके ऑफिसर को पता चलता है तो वे लोग कहते हैं कि ये कल्चरल डिपार्टमेंट का है, वे आके पेड़ काटेंगे।
फिर कल्चरल डिपार्टमेंट को नोटिस जाता है, तो वे वहाँ के व्यक्ति आते हैं कि आप हमारे साथ सम्मिलित हो जाइए, आप कौन से कवि है। तो जब वह व्यक्ति चपरासी जो रहता है वह बताता है कि मैं ओस नामक एक गद्य लिखे रहते हैं, ओस के फूल नामक एक गद्य प्रकाशित करते थे, उसका लेखक हूँ, तो आप हमारे साथ मिल जाइए, हम आपको मतलब जीवन भर आपको कार्यक्रम में सम्मिलित करके रखेंगे। ऐसे करके वे प्रस्ताव, आप हमारे चुनाव लड़िए। तो वह व्यक्ति कहता है कि मेरी जान यहाँ अटकी, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। तो फिर वे कहते कि ये तो हम नहीं कर सकते, ये जो है ये कृषि विभाग का काम है, ये हमारा नहीं है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वे अपना नोटिस भेजते हैं और फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आती है। इस प्रकार फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आने के बाद जब पेड़ काटने के लिए पहुंचते हैं, तो फिर वहाँ के जो ऑफिसर्स रहते हैं वे कहते हैं कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं, तो प्रधानमंत्री इस चीज़ का निर्णय लेंगे और वही आखिरी निर्णय हो। तो प्रधानमंत्री जब आते हैं, प्रधानमंत्री आने के बाद वे देखते हैं कि उस व्यक्ति की जान बहुत खतरे में है, तो वे सारी जिम्मेदारी पेड़ को काटना है करके लेते हैं, और काटने के लिए वे जो भी मतलब जो भी उपाय होगा वो करेंगे, वो सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होगी, ऐसा कह के वे लेटर भेजते हैं। फिर अंततः उस पेड़ को काटा जाता है। काटने के बाद वह व्यक्ति, ठीक है, उसके मुंह में चींटियाँ चलने लगती है, उसकी नाड़ी ठंडी हो जाती है, नाड़ी यानी नसें ठंडी हो जाती हैं, ठीक है, और उसकी सांस थम गई होती है। जब उस पेड़ को हटाया जाता है तो उस इंसान की मृत्यु हो गई रहती है। तो इस पाठ में यह बताने का प्रयत्न किया गया कि किस प्रकार एक व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाता है, किस प्रकार एक व्यक्ति की मनोदशा को नहीं देखा जाता। लोग बाग सिर्फ अपने में रहते हैं कि हम क्या हो जाएंगे क्या नहीं होंगे, लेकिन उस व्यक्ति की भावना, वो व्यक्ति कितनी तकलीफ में था इतने दिनों से। उसके पेड़ पर किसी एक व्यक्ति ने कहा अच्छा हुआ तुम्हारे कमर पर ये पेड़ नहीं गिरा, ठीक है, अगर कमर पर गिरा होता तो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूट गई होती। कुछ व्यक्तियों ने ये कहा कि तुम्हें बीच से काट देना चाहिए और काट कर प्लास्टिक सर्जरी कर। ये तो एक मजाक हो गया उस व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति है, आप कहीं जाते हैं, आपको अगर थोड़ी सी चोट लग जाती है तो आप कितना कराहते हैं, कितनी पीड़ा में रहते हैं। उसी प्रकार वह इंसान 2-3 दिनों तक उस पेड़ के नीचे दबा रहा, उसे कितनी पीड़ा होती होगी, उसे कितनी ही तकलीफ होती होगी। उस तकलीफ से वह गुजरने के बाद जब वह सहायता के लिए लोगों से अपील करता है तो लोग वह उसे सहायता, वो कितना बड़ा पेड़ है, अगर 20-25 लोग भी मिल जाते और उस पेड़ को आराम से उठा सकते थे, उसे हटा के उस व्यक्ति को निकाल, लेकिन लोग उस जामुन के पेड़ को इतनी महत्ता दे रहे थे और उस इंसान के मूल्य को कोई समझा नहीं। अर्थात इस पाठ में लेखक ने बताया कि इंसान का मूल्य उस जामुन के पेड़ के सामने तुच्छ हो गया, ठीक है। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार आज के समय में लोग किसी के जीवन को बचाने की अपेक्षा उसका मजाक बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। इस प्रकार हमारा यह पाठ कंप्लीट होता है। थैंक यू।